अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आप लोग सभी अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से सभी लोग खैरियत से हैं। इंशाअल्लाह आप लोग को दुआओं को बरकत से हम भी खैरियत से हैं। आइए आपको स्क्रीन टास में एक ताबीज़ नज़र आ रहा है, बहुत मुजर्रब, प्रभावशाली, बहुत आज़मुदा है। ये नक्शा बंगाल के तिलिस्मात की नक्शा है। आप बांग्ला में समझेंगे नहीं, इसलिए मैं उसको उर्दू में ट्रांसफ़र कर दिया और हिंदी में आपको बता दे रहा हूँ। बस जैसा हुबहू है ऐसे हुबहू हमने आपको लिख ही दिया हूँ। और ऐसे बंगाल की बोडो बहुत मज़र्रब नक्शा है, बहुत प्रभावशाली है। ये सब बड़े बड़े लोग पहले के ज़माना में वो लोगों ने करते थे। मेरे पास बहुत से तिलिस्मात के जो है ना बंगाल के, बहुत दिन के बाद तिलिस्मात के बंगाल के एक चीज़ मुझे मिली हुई है। वही बंगाल का एक भाई ने मुझे दिया है, उनसे मैंने लिया। वो भाई ने मुझे दिया है, मैं इसको आज़माया नहीं हूँ, मैं आपको यादगार के लिए मैंने दिया, आपको सिखाने के वास्ते मैंने दिया, मैं कभी किया नहीं है उसको। आप करके देख सकते हैं। उन दुश्मनों के लिए जो दुश्मन आपके घर कब्ज़ा करके रखा है, आपका घर, आपके ज़मीन जायदाद कब्ज़ा करके रखा है और आपका घर मकान छोड़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहा है, कि आपको मोहल्ला में तकलीफ़ दे रहा है, आपको मरने की कोशिश में लगी हुई है, भाई आपके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा देता है, भाई आपको घड़ी-घड़ी तकलीफ़ देता है, आपके जानों का दुश्मन हो, मालों का दुश्मन हो, तो उसी दुश्मन को अपने घर से निकलने के लिए, घर से हटाने के लिए, व अपने बस्ती से, मोहल्ला से हटाने के लिए, कि दुश्मन बस्ती और मोहल्ला छोड़ के कहीं और मकान पर चले जाए, कहीं और दूर चले जाए। ये बहुत मुजर्रब नक्शा है। आप करेंगे फ़ौरन तत्काल में आपको 11 दिन के अंदर अंदर देखेंगे दुश्मन के ऊपर ऐसा जिन्नात चालान हो जाएगी, मुसल्लत हो जाएगी। उसके ऊपर जिन्नात शयातीन मुसल्लत हो जाएगा। दुश्मन अगर जब तक घर नहीं छोड़ेगा तो जिन्नात शयातीन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस दिन वो घर मकान दुकान छोड़ देगा, उसी दिन दुश्मन को सुकून मिलेगा। उस घर में सुकून से नहीं रह पाएगा। एक एक के बाद एक एक बीमारी उसके घर में मुसल्लत हो जाएगा, तरह तरह की परेशानी में मुब्तला हो जाएगा। जिसने आपके घर और मकान को कब्ज़ा करके रखा है, वह आपका कब्ज़ा कर लिया है, छोड़ नहीं रहा, आपके ज़मीन जमा कब्ज़ा कर लिया, आपका रुपया पैसा कब्ज़ा कर लिया है, देना नहीं चाहता है, उस दुश्मन को घर से मकान से आप बिल्कुल भगा सकता है इस ताबीज़ के ज़रिए। हाँ, जायज़ जगह में इस्तेमाल कीजिए, किसी के खामखा किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, तकलीफ़ देंगे तो आप गुनहगार होंगे। आप भाई के लिए मैं यादगार के लिए दे रहा हूँ कि आप आज़मा कर देख सकते हैं, मैंने किया नहीं हूँ, आप करके देख सकते हैं। मैंने उर्दू में ट्रांसफ़र कर दिया है, बांग्ला ज़बान में है, मैंने उर्दू में ट्रांसफ़र कर लिया है, इसलिए मैं आपको बुक से नहीं दिखा रहा हूँ कि आप वो समझ नहीं पाएंगे। जिन भाई लोग बंगाल के हैं वो तो बांग्ला, जिन लोगों ने पढ़ चुके हैं वो तो जानते होंगे इसका मीनिंग क्या, इसका मतलब क्या है। जिन भाइयों ने पढ़ने लिखने हैं, पढ़े होंगे, वो भाई तो जानते होंगे इसका मतलब क्या। मैंने सच्चा दिल से आपके यादगार के लिए, आपका भलाई के लिए मैंने दिया हूँ, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत से दुश्मन जो है ना घर कब्ज़ा करके रखा है, मकान कब्ज़ा करके रखा है, छोड़ना नहीं चाहता है, फिर आपके ऊपर दुआ तावीज़ करके घर मकान दुकान कब्ज़ा कर लिया है। ऐसा बहुत से देख रहा हूँ कि दुआ तावीज़ के ज़रिए भी घर मकान दुकान कब्ज़ा कर देता है। उसी दुश्मन के घर से भगाने के लिए आपके लिए बिल्कुल जायज़ है। ये ताबीज़ लिखने का जो तरीका है आप सुन लीजिए। ये ताबीज़ 3 ताबीज़ लिखिएगा। शनिवार के दिन 12 से लेकर 3 के दरमियान में, शनिवार के दिन 12 से लेकर 3 के दरमियान में, मंगल के दिन 12 से लेकर 3 के दरमियान में लिखिएगा। ये ताबीज़ जो अभी आपको बकरा का खून बकरी का भेड़ा का खून से, बकरा का खून से बकरी का भेड़ा का खून से आप लिखिएगा। जब लिखने वाला जो कलम होगे, लोखंड का कलम होना चाहिए, लोखंड का कलम होना चाहिए, लोखंड का कलम। और जिस चीज़ में आप लिखेंगे बूझ पत्रा आता है हकीमी को दुकान में, बूझ पत्रा आता है, बूझ पत्रा हकीमी को दुकान में आता है, कागज़ में मत लिखिएगा, बूझ पत्रा पर ऐसा हूबहू बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा। आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे पहले एक आदमी का शक्ल सूरत बना लीजिएगा इसमें, फिर ये तिलिस्मात को लिख लीजिएगा चारों तरफ से, ये तिलिस्मात को चारों तरफ से बिल्कुल लिख लीजिएगा। ये ऐसा बिल्कुल नाक कान सब ऐसे बनाएगा। और बीच में जिसको घर से हटाना है, मकान से हटाना है, मोहल्ला से हटाना है, उसको भगाना है,
बा उसको कोई सज़ा देना है तो उसका नाम लिख लीजिए बीज में, इसके पेट पर बीज में उसका नाम लिखिए। फिर उसमें आपको मकसद हुलाकत हो, तबाह हो, बर्बाद हो, घर छोड़ जाए, जो भी मकान दुकान छोड़ना है आपके बीज में नीचे लिख दीजिए। 3 ताबीज़ लिखिए। 3 ताबीज़ लिखने के बाद एक ताबीज़ को आप उसी दिन जाके पुराना कब्रिस्तान में चले जाइए, कोई भी कब्रिस्तान में जाके आप देखिए कौन सी जगह में पुराना कब्र नज़र आ रहा है। वो पुराना कब्र के अंदर एक बिट्टा खड्डा करके पुराने कब्र के अंदर दफन कर दिया। दूसरा ताबीज़ मुर्दा घाट, यीशु मसीह का मुर्दा घाट पे भी चलेगा, बस जहाँ शमशान घाट में मुर्दा जलाया जाता है वो शमशान घाट के अंदर, उनके बाउंड्री के अंदर कहीं भी, शमशान घाट के बाउंड्री के अंदर कहीं भी एक ताबीज़ दफन कर दीजिए। दूसरा ताबीज़, अगर आपको मौका हो व करने का जगह हो तो दुश्मन के घर के अंदर व दरवाज़ा में दफन कर दीजिए। दरवाज़ा में दफन कर दिया। अगर दरवाज़ा में दफन करने का मौका नहीं तो चलने फिरने का रास्ता में दफन कर दो। जहीं से वो चलता फिरता हो, जिस रास्ता से आता जाता हो, उसी जगह में दफन कर दो। बस इतना आपका काम ख़त्म। फिर देखेंगे दुश्मन किस तरफ मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। उस घर जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक उसका सुकून नहीं आएगा। इसके ऊपर जिन्नात शयातीन मुसल्लत हो जाएगा। जिन्नात शयातीन उसके दिमाग को आउट कर गया, उस दिमाग को आउट कर देगा, उस दिमाग से घर से हटाने के लिए कोशिश में लगा रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आप करके देखो, आपको फ़ायदा करेगा। मैंने किया नहीं हूँ, मैं आपकी याद करके लिए आपको दे रहा हूँ। आप करके दो। ऐसे आजकल बहुत से लोगों ने घर मकान दुकान कब्जा करके रखा है। पैसा भी ताकतवर और मारपीट भी ताकतवर है। गरीबों का मकान दुकान कब्जा करता है। उन भाइयों के लिए मैं ताबीज़ दिया, आप करो, इंशाल्लाह मैं ज़रा फ़ायदा पाएंगे। जो सच है मैं वही दिया, जैसा तर्जबा है इसे जैसे मैं बताया ऐसे आप करो, इंशाल्लाह करो, फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल को भाई आप लाइक करो, शेयर करो, जैसे आपको नक्शा चाहिए आप बताओ, मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।